आज हम जानेंगे कि संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक है जिन्होंने अपनी अदम्य साहस, युद्ध कला और नीतियों से मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी। उनकी वीरता इतनी प्रभावशाली थी कि मुगल सम्राट औरंगजेब को भी उनसे भय था। वे केवल एक युद्ध नायक ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और विद्वान भी थे। संभाजी महाराज के जीवन की कहानी शौर्य, संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्दियों और अन्य शत्रुओं से लड़ते हुए मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उनकी शहादत ने मराठाओं को और अधिक सशक्त किया, जिससे अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इस विस्तृत लेख में हम उनके जन्म से लेकर शहादत तक की पूरी जीवन यात्रा को गहराई से समझेंगे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में रखी थी। मुगलों, आदिल शाही और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध उन्होंने स्वराज की स्थापना की। उनके कुशल नेतृत्व में मराठों ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब की बढ़ती ताकत, मराठा सरदारों के आपसी मतभेद, मुगल सेना, अंग्रेजों और पुर्तगालियों का दबाव संभाजी महाराज को न केवल एक शासक के रूप में खुद को साबित करना था, बल्कि उन्हें अपने पिता के स्वराज्य को भी बचाना था। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। उनकी माता का देहांत तब हो गया जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। उनका पालन पोषण राजमाता जीजाबाई और शिवाजी महाराज के संरक्षण में हुआ। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि और साहसी स्वभाव के थे। संभाजी महाराज बहुभाषी विद्वान थे। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। शिवाजी महाराज ने उन्हें न केवल एक योद्धा बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में प्रशिक्षित किया। वे सैन्य रणनीति, दुर्ग निर्माण, नौसेना संचालन और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष थे। 1681 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज और उनके छोटे भाई राजाराम के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। कुछ मराठा सरदारों ने राजाराम का समर्थन किया, लेकिन अंततः संभाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। संभाजी महाराज ने अपने शासन में कई सुधार किए। कर प्रणाली को सरल बनाया, सैनिकों को नियमित वेतन देना शुरू किया, जमींदारों और सामंतों की शक्ति को संतुलित किया। संभाजी महाराज धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को मराठा सेना में जगह दी। उनकी सैन्य रणनीतियां गुरिल्ला युद्ध और दुर्ग रक्षात्मक प्रणाली पर आधारित थी। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े। उनकी प्रमुख जीतें थीं 1682 बुरहानपुर पर आक्रमण, 1683 गोवा के पुर्तगालियों पर हमला। संभाजी महाराज ने पश्चिमी तट पर सिद्दी जौहर और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। उन्होंने मराठा नौसेना को और मजबूत किया और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वे हमेशा आक्रामक रणनीति अपनाते थे, जिससे औरंगजेब परेशान हो गया था। संभाजी महाराज ने शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति को अपनाकर मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। 1882 में बुरहानपुर पर सफल आक्रमण किया, जिससे मुगलों की आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो गई। 1689 में संभाजी महाराज को उनके ही विश्वासघातियों ने पकड़वा दिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें कई दिनों तक यातनाएं दी गई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में और भी उग्रता आई और उन्होंने मुगलों को कमजोर कर दिया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा योद्धाओं ने औरंगजेब के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। संभाजी महाराज की सैन्य और प्रशासनिक नीतियां पेशवाओं के काल में भी प्रभावी रही। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठाओं को और अधिक सशक्त किया, जिससे वे पूरे भारत में फैल सके। वे सच्चे नेता थे,
जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति आज भी प्रेरणादायक है। संभाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका संघर्ष हमें साहस, नेतृत्व और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।